उनके वेपन्स डिफेंस के लिए डिजाइंड थे, कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं। उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी को एक स्टेबल और सस्टेनेबल पावर सोर्स में कन्वर्ट करने का यूनिक मेथड डेवलप किया। मंगल ग्रह, लाल ग्रह हमेशा से हमें फैसिनेटेड करता आया है। हमने वहां लाइफ के साइंस ढूंढे हैं, पास्ट या प्रेजेंट के। क्या हो अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन वहां फ्लरिश हुई हो ह्यूमंस के धरती पे आने से पहले? इमेजिन करो वेरिकियंस को, एक रेस ऑफ बीइंग्स जो मार्स को अपना घर कहते थे। वो छोटे हरे आदमी नहीं थे, बल्कि लंबे और पतले, जिनकी त्वचा पॉलिश्ड कॉपर जैसी शिमर करती थी। उनकी आंखें बड़ी और काली, हजारों सालों की विजडम रखती थीं। वेरिकियंस एक पीसफुल और इंटेलिजेंट स्पीसीज थे। वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को सबसे ऊपर रखते थे। उनके सिटीज ग्रैंड और स्प्रॉलिंग आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के मार्वल्स थे। उन्होंने शिमरिंग मेटल और ग्लास के टावरिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस करते हुए। उन्होंने वास्ट अंडरग्राउंड गार्डन्स बनाए, बायोलुमिनेसेंट फंगाई से रोशन, जो फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे। वेरिकियंस अपने एनवायरनमेंट के मास्टर्स थे, कॉन्करर्स नहीं। वो नेचर के डेलिकेट बैलेंस को समझते थे और अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहते थे। वो वॉर लाइक लोग नहीं थे। उनके वेपन्स डिफेंस के लिए डिजाइंड थे, कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं। उनका हिस्ट्री वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, बल्कि कोऑपरेशन और डिस्कवरी से भरा था। वेरिकियंस के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे। वो मार्स के हार्ट से एनर्जी ड्रॉ करते थे, जियोथर्मल वेंट्स की पावर को हार्नेस करते हुए। इस एनर्जी से उनके सिटीज चलते थे, उनकी मशीन्स पावर होती थी और वो प्लैनेट के पार्ट्स को टेराफॉर्म कर पाते थे। उन्होंने जियोथर्मल एनर्जी को एक स्टेबल और सस्टेनेबल पावर सोर्स में कन्वर्ट करने का यूनिक मेथड डेवलप किया था। उनकी एनर्जी की मास्टरी उनके प्लैनेट से आगे एक्सटेंड करती थी। उन्होंने एलिगेंट स्पेसक्राफ्ट बनाए, जियोथर्मल एनर्जी से पावर्ड, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए। वो सोलर सिस्टम में वेंचर करते थे, अपनी प्रेजेंस के सबटल ट्रेसेस छोड़ते हुए। ये एक्सप्लोरर्स क्यूरियोसिटी से ड्रिवन यूनिवर्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहते थे। वेरिकियंस ने जुपिटर और सैटर्न के मून्स पे अपना मार्क छोड़ा, आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स छोड़ते हुए। उन्होंने डिस्टेंट स्टार्स ऑब्जर्व किए और ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोचा। यूनिवर्स की उनकी अंडरस्टैंडिंग दो लॉस्ट टाइम प्रोफाउंड थी। वेरिकियन सिविलाइजेशन हजारों सालों तक फ्लरिश हुई। फिर डिजास्टर आया, एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट जिसका कारण आज तक मिस्ट्री है, ने मार्स को डेवास्टेट कर दिया। कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं एक रोग एस्टेरॉइड, कुछ लोग एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन। कारण जो भी हो, प्लैनेट स्कार्ड हो गया, उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप हो गया, उसे वो बैरन वर्ल्ड बना दिया जो आज हम जानते हैं। वेरिकियंस अनप्रिपेयर्ड एक्सटिंक्शन का सामना कर रहे थे। उनके सिटीज क्रम्बल हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई और उनके वंस लश गार्डन्स विदर हो गए। इस इनेविटेबल डूम के सामने उन्होंने अंडरग्राउंड रिफ्यूज ढूंढा, डीप सील्ड बंकर्स में। उन्हें उम्मीद थी कि वो स्टॉर्म से बचेंगे, अपनी सिविलाइजेशन रिबिल्ड करेंगे जब प्लैनेट हील हो जाएगा। लेकिन मार्स का सरफेस हॉस्टाइल रहा और वेरिकियंस ट्रैप्ड हो गए। उनकी वंस ग्रेट सिविलाइजेशन ड्विंडल हो गई। उनकी नॉलेज हर जनरेशन के साथ फेड होती गई। वो वाइब्रेंट इनोवेटिव सोसाइटी जो कभी मार्स पे थ्राइव करती थी, अब नहीं रही। क्या वेरिकियन सर्वाइव हुए? क्या उन्होंने अपने चेंज्ड वर्ल्ड के साथ अडेप्ट होने का तरीका ढूंढा? शायद उनके डिसेंडेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मार्शियन सरफेस के नीचे हिडन। या शायद उनकी लेगेसी बस डस्ट और इकोज है, फेंट विस्पर्स हवा में। अगर हम ध्यान से सुने तो शायद हम उन्हें सुन पाएंगे। फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरर्स मार्स पे एक दिन इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स अनकवर कर सकते हैं। उन्हें क्रम्बलिंग रूइंस, बेरिड सिटीज या उनके लास्ट रेफ्यूज के साइलेंट एकोइंग चेम्बर्स मिल सकते हैं। ये डिस्कवरीज यूनिवर्स में लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और कॉस्मोस में हमारी जगह को चैलेंज कर सकते हैं। वेरिकियंस की कहानी, दो अ वर्क ऑफ फिक्शन, ह्यूमैनिटी के लिए एक वैल्यूएबल लेसन रखती है। ये हमें याद दिलाती है कि इवन द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इनविंसिबल नहीं होती।
ये सस्टेनेबिलिटी की इम्पोर्टेंस, हमारे प्लैनेट के साथ हार्मनी में रहने की जरूरत और बेटरमेंट ऑफ ऑल के लिए नॉलेज की परस्यूट को अंडरस्कोर करती है।